हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, टेंस का मतलब होता है काल। इसकी पहचान देखो, पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज अब होगा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन सब्जेक्ट होगा तो एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में जो हमारी आई होती है, ये वाली आई, ये हमारी क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है पास्ट कंटिन्यूस में। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन गाना गा रहा था, मोहन गाना गा रहा था। तो देखो सबसे पहले मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो मोहन वाज सिंगिंग, ये हमारी क्रिया की फोर्थ फॉर्म है, सिंगिंग आ सॉन्ग। दूसरा वाक्य देखो, अब यहाँ पे प्लूरल लेते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब लगेगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखो, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे थे, इसका मतलब क्या, खेल रहे थे अब नहीं खेल रहे, इसका मतलब बीत चुका है। पास्ट कंटिन्यूस का ही मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब बीता हुआ काल, उसे ही कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब अब हमको ये नहीं पता कब खेल रहे थे, मतलब खेल रहे थे, पहले खेल चुके हैं, इसका मतलब तो होगा यू वर प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे निगेटिव। तो देखो निगेटिव, यहाँ से हम निगेटिव लिख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है कि एक वचनकर्ता के साथ वाज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ वर लगता है। तो अब देखो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज नॉट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर नॉट लगेगा। तो देखो तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, यू वर नॉट गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली एक प्लेस है, इसीलिए इसका पहला वर्ड अक्षर बनेगा कैपिटल लेटर में। दूसरा वाक्य देखो, सीता घर में कार्य कर रही थी, घर में कार्य नहीं कर रही थी, कार्य घर में कार्य नहीं कर रही थी। तो क्या होगा,
सीता was not doing the work in house घर में। यह हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जो कि हमारे होते हैं दो टाइप के। इंट्रोगेटिव हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप, एक होता है हमारा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होता है, हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट टाइप वो होते हैं जो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड टाइप वो होते हैं जो वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कब के सब दिए होते हैं। देखो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो देखो क्या होगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस होगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। ठीक है, देखो क्या से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब फर्स्ट टाइप है क्या, पुष्पेंद्र, क्या पुष्पेंद्र मुझे गाली दे रहा था। पुष्पेंद्र तो मुझे गाली दे ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो वाज पुष्पेंद्र दे रहा था, वाज पुष्पेंद्र अब्यूजिंग मी। इंट्रोगेटिव जब फर्स्ट टाइप होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वाज लगा दिया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वर लगाते हैं। देखो दूसरा, वे क्या, वे लिखो, क्या वे लकड़ी काट रहे थे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, वर, सब्जेक्ट होगा दे, कटिंग, कट माने काटना, कटिंग द वुड। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप जो वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड प्लस होगा वाज या तो होगा वर, उसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस होगा ऑब्जेक्ट प्लस होगा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखो, बच्चे मछली क्यों पकड़ रहे थे। तो सबसे पहले बीच में क्यों आ गया, तो WH वर्ड सबसे पहले लाएंगे। वाई, बच्चे प्लूरल है, वाई वर चिल्ड्रेन कैचिंग द फिश, KATCHING, कैचिंग द फिश। दूसरा वाक्य देखो, रीता मुझे गाली कैसे दे रही थी। तो सबसे पहले बीच में कैसे आ गया, इसका मतलब क्या है, WH वर्ड। हाउ वाज रीता अब्यूजिंग, ये अब्यूजिंग मी, ING फॉर्म वाली को कहते हैं हम क्रिया की चौथी फॉर्म। ठीक है, अब हमारा बचा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उसके यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूंगा मैं। स्ट्रक्चर होता है
कुछ नहीं होता है, बस तुरंत बाद क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जैसे यहाँ पर क्या है, हाउ वाज रीता, नॉट लग जाएगा। अगर इसमें नहीं दिया होगा तो देखो क्या तुम नदी में नहीं नहा रहे थे। फर्स्ट टाइप है ये हमारा, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तुम है तो क्या होगा, वर यू। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट। यू वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। इन द रिवर। दूसरा वाक्य सेकेंड टाइप का, यहाँ पर देखो, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी। तो देखो सबसे पहले क्यों है बीच में, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई वाज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाई वाज शी। बात करना की होती टाक, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो चौथी फॉर्म हो जाएगी टाकिंग। वाई वाज शी नॉट, वाई वाज इसके बाद निगेटिव है ना, वाई वाज शी नॉट टाकिंग, किससे, तुमसे, टाकिंग यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू।